देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। तो गोगा मेडी में धरना चल रहा है और वार्ता के लिए है। यहाँ बैरिकेड्स भी लगा रखे हैं और आपको गौरव पूजा साइड से चल रहे हैं तो आपको दिखाएंगे। यहाँ धरना चल रहा है और वार्ता भी गए हुए हैं। अब क्या होता है वो भी अब आपको बताएंगे। लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं। धरना अभी कई देर से चल रहा है। वक्ता लोग अपने अपने भाषण दे रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अभी फैसला क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। अनुशासन को तोड़ करके हम यदि ऐसा कोई काम करेंगे तो हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा। क्या आप आंदोलन कमजोर होना चाहते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब द्रोणाचार्य से अपने शिष्यों को कहा कि ये चिड़िया की आंख है, उसमें आप निशाना लगाइए। सबसे बारी बारी पूछा, किसी ने कहा कि आंख दिख रही है, वो दिख रही है, क्या दिख रही है? पंख दिख रहे हैं। किसी को अर्जुन से पूछा तो तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे मात्र चिड़िया की आंख दिख रही है। आज हमें केवल अभिषेक शर्मा का कातिल, उनके हत्यारों का सुराग का पता लगना चाहिए। ये गांव नेठाना की, ये नेठाना है। हमने 40 साल से लगातार संघर्ष किया। उनकी शिक्षा कर्मचारियों, मंत्रियों और सबको उनको घेरा, इस्तीफे के लिए। लेकिन आंदोलन उठता है तो आक्रोश आ जाता है, हिंसा आ जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है, गुस्से में नौजवानों सर जाता है, वो आ जाते हैं, वो आंदोलन पिटता है। अभिषेक शर्मा के हत्यारों को मजबूती मिलती है। यदि आपने अनुशासन तोड़ा, आपने एकजुटता को तोड़ा, तो इसके हत्यारों को, इसके अभिषेक के हत्यारों को ताकत मिलती है। इसलिए मेरा एक आपसे हाथ जोड़ निवेदन है, आप मजबूती से रहिएगा। आपकी ताकत, आपकी एकजुटता अभिषेक शर्मा को न्याय दिलाएगी। मैं नारे दूंगा, आप मजबूती के साथ नारे देंगे। अबे अभिषेक शर्मा को न्याय दिलाओ, अभिषेक शर्मा को न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में हो, पुलिस प्रशासन होश में हो, पुलिस प्रशासन होश में हो। न्याय तो आपको देना होगा, न्याय तो आपको देना होगा, वरना कुर्सी छोड़नी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, नेठाना की संघर्ष समिति की महिलाएं जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राजेराम विपुलिया बरवारी के प्रशासक है, जो सरपंच है, उनसे निवेदन करता हुआ है। समस्त माताओं, भाइयों और बहनों, कृषकों, युवाओं को सबसे पहले तहे दिल से आभार। अभिषेक शर्मा को श्रद्धांजलि। उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो इस दुख की घड़ी में अपना धैर्य नहीं खोए। पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला है। हमारा ध्येय एक ही है कि अभिषेक शर्मा को न्याय मिलना चाहिए और न्याय दिलाने के लिए आप सबकी एकजुटता, आप सबका धैर्य और आप सबकी लगन से ही ये काम संभव हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि या तो प्रशासन पर सरकार का दबाव है या प्रशासन की कहीं न कहीं कोई मिलीभगत है। इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुभाष जी सारण नेठाना से आया, आपका विचार रखिए सुभाष जी। तो ऑनलाइन सुभाष जी बोलना ठीक है, काफी संघर्षशील है। अभिषेक हत्याकांड मेरे गांव और बे परिवार के लिए नहीं,
पूरे ग्रामीण एरिया के लिए हर एक आदमी चिंतित है। अपने समाज में जाति आदमी गठे कौन जावा, गठे बच्चा ने ले फिर हर एक आदमी। अब जो कोई 10 तारीख बाद में जकिया घटना हुई है, मेरो गांव तो चिंतित है ही है, लेकिन पूरा इलाको भी चिंतित है। और वे बात ने ले गई आज का आसपास का लोग साथी बेली मदद करने के लिए मेरे गांव के लिए। मेरे गांव तो तहसील को सबसे बड़ो गांव और सामाजिक और धार्मिक काम में आदरणीय गांव हो, और आज बड़ी शर्मिंदगी हो माने का मैं कलंकित हो गया। देखो अपराधी चाहे कोई है, अपराधी जनता के सामने परिजनों के सामने आना चाहिए। और मैं तो निवेदन करना चाहूँ साथियों, जिया मेरे पूरा वक्ता थारा निवेदन करो, मैं भी सुझाव देना चाहूँ। आक्रोश आपको जायज है, एक दिल का माज की नहीं खाना में नहीं, जब पूरी मानव प्राणी है जो का मासूम की निर्मम हत्या हुई है, मानव जाति के लिए आज की है आग है। लेकिन फिर भी आपा ने न्याय की लड़ाई ने जीतना ही खातर धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। पुलिस ये बात में सामने ला रही है कि आज ही तो लंबा टाइम गुजर गयो और पुलिस की जो है कोई अपराधी जो है वो पकड़ में को नहीं आने लग रही हो। और पुलिस की जो है नाकामयाबी है, वह नाकामयाबी ना आ पाली ना ढकने ही खातर जगह चाहे कि गठन कठे कोई आंदोलन में कमजोर करने की जगह मिल जाए। तो आपने आग अपनी जायज है, लेकिन फिर भी संघर्ष समिति के साथियों जो को निर्देशन आपे की पालना आपने सबने करनी है। मैं तो परम पिता परमेश्वर हूँ आई अर्ज करूँ तो दिवंगत आत्मा में शांति दे और ये परिवार ने ये दुख की घड़ी में सांत्वना प्रदान करे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। विचारक है भाई संजय स्वामी। अभी सूचना मिली है, वार्ता अपनी खत्म होना रही है। लास्ट टाइम मैं साथ ही लेके आऊंगा, तो ये ना सोचो कि एकला आवेगा, एकला आवेगा अपन बारने में लिखन कौन जावन, टेंशन ना ले ले, कारणों ज्यादा तक तो हो रही हूँ। पुलिस की वर्दी से है, कोई आपसे नहीं है, जो यहाँ वर्दी पहन के आएगा हम अभिषेक शर्मा की न्याय की मांग करेंगे। अगर आपको ये लोग दुश्मन लगे तो आप लोग इस आंदोलन में आपको ड्यूटी करने के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक मात्र 12 साल के बच्चे का मर्डर हो गया, उसको आज 14 दिन से मोटेरा की जनता लगातार संघर्ष कर रही है। और आज जिस प्रकार से भादरा की जनता, नौर की जनता इन लोगों के साथ आई है, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी जो कोर कमेटी हमें आगामी निर्णय आदेश देगी हम उसकी पालना करेंगे। आज तीसरा आंदोलन जो तीसरी बार हमने घेराव किया है, अब आगे अगर अमरनाथ की बात आएगी, धरने की बात आएगी, हम पूर्ण रूप से पालना करेंगे। मेरा गांव वैसे मुंसरी है, जब भी आप लोग मोटेरा की जनता हमें याद करेगी, हम लोग अभिषेक शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, क्योंकि अभिषेक एक ब्राह्मण समाज का बेटा नहीं, वो हमारा एक पूरी 36 बिरादरी का बेटा है। और इस लड़ाई में सब लोग आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए। और आगे जो भी अपनी कोर समिति आदेश करेगी, गाँव गाँव में जाकर लोगों को और जागरूक करेंगे और लड़ाई मजबूत करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, अभिषेक शर्मा को न्याय दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अनिल जी सिल्ला ममनवास, अनिल जी सिल्ला। सुनीता जी कड़वा आएंगे, अपने विचार रखें। वो तैयार रहे अनिल जी। तो अब आगे सभी माता और बहने और मेरे भाई
और बुजुर्ग को, सभी बाहर से आए सभी को धन्यवाद बहुत बहुत आज हमारे साथ खड़े होने के लिए। और हाँ सॉरी, मेरी तबीयत डाउन है। ये कहना चाहूंगी मैं कि हमें न्याय चाहिए। अभिषेक को कातिल हमें देखना है, वो कौन दरिंदा है, वो उस बच्चे का क्या दोष था, हम जानना चाहते हैं क्या दुश्मनी थी उस बच्चे की। और ये पुलिस वाले हमें डरा रहे हैं, नहीं तो डराने की कोशिश ना करियो भाईडो, इतनी तो हिम्मत है मैं एक बार तक जेल तोड़ दी भाग सका। और ये छोटा सा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो नहीं बाकी है, तो देख लीजिए मिलते रहने के लिए। और आज में ज्यादा बोलने को अंदर में बीती कम हो रही है, तो यही कहना चाहिए कि मैंने हर हाल में रोकती देखनी है कि मैंने कुछ भी करना पड़े, ना पुलिस डरो ना डरियो। 12 लोग एक दिन भरी सी बेइज्जती करना कहते बैठ जाएगा, बैठा गोली से कुछ भी हो जाए, मैंने कितने लड़ने पड़े। और रही बात पीछे की तो नीठाना गांव में दम इतने मीरा में बात बची थी, चंदो कर भी मैं खड़ता हूँ घास का नहीं पीछे गोली पहली बात में आनी थी मेरे पर इंसान कितनी हुई है। मजदूरी करके ये सूरज में लड़ सका, इतनी मारा हिम्मत है। और माता बहनों ये तो है कि आगे पहली लट्ठी चार गाँव मेरे पर हो सारा आगे में आंदोलन कोई जीत गई है। और मैं यही मैं बुरा बुजुर्ग हाथ जोड़ के विनती है कि महिला रोकने की कोशिश ना करो। घना दिन जीवित निकलो झांसी की रानी तो 10 लड़के बड़ी रोक लेता नजाद कराया। तो यही कहना है मेरे पे। धन्यवाद। अभिषेक हम शर्मिंदा, अभिषेक हम शर्मिंदा। धन्यवाद सुनीता जी, आपके जो विचार थे बहुत ही अच्छे। तो अंदर से रिपोर्ट आ रही है कि वो लेके आ रहे हैं, ज्यादा टाइम अब दूरी बात है। एक मैं माँ गेड़ो और मारिया करे के शीशों का सोरा तो कोई हो गया है। बड़े जानते ही घूमने की कुर्सी पर बैठा दिया था, आओ वकील जी, आओ सरपंच साहब, आओ आओ, क्यों बंद बुलाना है और तो फिर भूल जाएगा। बड़ा अधिकार में 12 जाता रह गया, माँ कम कर दिया देना करके गलती कर गया। राना और कहना चाहा मैं तो 38 पर आया जो तो जयपुर और दिल्ली तक पुगा दी। ये मैंने अब जो मौको देने की कोशिश करोगा नहीं तो केड़ा गठा गठा पुगावागा। मैं सारे राह जानू मारना बेटे आगरा रहा, मोर आ रहा, दिल्ली आ रहा, जयपुर आ रहा जानू नहीं, मैं पाकिस्तान आ रहा मैं जानू रहा। और कहने चाहो कि मारना विचारा पर ना लो, वे थारना पर ही रखो। देखो थे थारे सिस्टम जचारा क्यों नहीं जचाया रखो। माने तो कर मारियो और क्या खातर मारियो, दो एक आदमी चाहिए मारी ना थारे दुश्मनी और ना ही गांव में तावड़े बिठा रखे मारे के नहीं बैठे हो ना सोचिए थाने रोकना रहे अंधे मेके दिन टपलिया परला बालना अब टप जाएगा टाइम को लगे वो ई खातर कहीं लाग रहे हो टेंशन ना लियो। मेरी तावड़े मैन तावड़े का मुंह कर रखा जमा फौज में एक जगह है जमीन मेरे को कहे न माने नहीं, फिर कहे तो 15 साल में घरे डालते नहीं भी नहीं मारे चुराव से बने बोले सूरज का मुंह कर ले खड़े रहे एन रखे। तो भैया ए काम ना करो, मारे तो दिन वो सूरज का भी मुंह हो रहा है। तो नेक्स्ट वक्ता में तो भाई शुभम पुनिया पे आपका विचार रखे। तो आगे गढ़सीराम जी दांगेड़ आपका विचार रखे। संघर्ष के आगे नहीं साथी है गढ़सीराम जी। बेटे अभिषेक को न्याय दो, बेटे अभिषेक को न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों बात सगड़ा बारी बारी ये तू के सगड़ी कह गया। मैं पुलिस आरा को हमारे नहीं ठाणे गांव में एकता इसी है, एक पोस्ट लिख जानी एक पोस्ट तो 7 लाख रुपया 5 पीड़िता खातर घेर दे एकदम 1 घंटा में 7 लाख लिया हुआ है। और कुछ सीख रहा खातर ने थोड़ा सा कहती नहीं गया सी करनी है तो मिनट में लिया हुआ है। और थोड़ी सी जो उल्टी लिख दी नहीं तो अच्छा टिप्पिया त्रिया सुहागो मार के छोड़ दिया क्यों धरती आगे तो हाथ को तो और खिला दी गया 12 गाँव भी है। तो एक खतर है संघर्ष नीति आई है अपने और अकेले निर्णय लिए है के बातचीत हुई है। सगरा प्रेम सुनियो कोई और लेना कि भाई
सारे साथी बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। अरे बन मान ले दिन में बैठ तो जाओ। अरे बन की तंटी लगन दो, बैठो बैठिए थे। तो अभी संघर्ष समिति के लोग वार्ता करने के लिए गए थे, वो आए हैं और वो बताएंगे कि क्या हुआ है, वार्ता में क्या हुआ है। सारे सारे साथी बैठ जाओ भैया, आ जाओ सारे इधर दोनों तरफ खड़े हो, सारे आ जाओ। सुबह से लोग आ जाओ सारे साथी बैठ जाओ उधर से सारे। यहाँ पुलिस थाना के आगे धरने पे बैठे हैं, वार्ता हुई थी, वार्ता में कुछ लोग गए थे, वो क्या बताते हैं वो आपको जानकारी देंगे। आगे सारे साथी अब आराम से सुनो सारे। हमारा प्रतिनिधि मंडल 20 की संख्या में गया हुआ था, छोटे नहीं थे, कम से कम 20 लोग थे, हम अंदर गए हुए थे। उसमें अभिषेक के परिवारजन, उसके रिश्तेदार और अपने संघर्ष समिति के साथी भी गए हुए थे। हमारी एसपी साहब से वार्ता हुई, एडिशनल एसपी मैडम भी थी, डिप्टी साहब भी थे। हालांकि बात तो वही है जो अपने पहले कर रहे थे, काम को हम पे भरोसा रखो, हम लगे हुए हैं, यानी रिजल्ट तो अभी 0 है। हालांकि उन्होंने मोटा मोटी कुछ जांच के बारे में बताया कि मर्डर 100% खोलेंगे, लेकिन ये बात पहले दिन से यही चल रही है कि मर्डर 100% खोलेंगे, इसके अलावा कोई ठोस आश्वासन नहीं है। लेकिन उससे पहले वो किस स्टेज तक पहुंचे हैं वो हम वहां कह के आए थे। तो एडिशनल एसपी मैडम और एसडीएम भागरा खुद ही अपने माइक पे आके अपने को बताएंगे वो कहां तक लगे हुए हैं, उनकी जांच का एंगल क्या है, क्या वो अपना मर्डर ट्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद अपने को क्या करना है उनके जाने के बाद बताएंगे अपने आपको। अभी मैडम आएगी तो बीच में बोलना नहीं किसी को। और अभी मंगेश जी आपको बात बताओ। श्रवण जी की बात बताई है। देखो सवाल हो है आवे 2 मिनट इतना बात कर लिया। अभी तक कुछ नहीं क्योंकि अपन बात हर चुका को नहीं तारे सामने आगे गई। लेकिन वार्ता को जो बलवान जी का वार्ता को तरीको है, बैठ के बहुत सारे कलियों के ऊपर बात करनी पड़े, बहुत कलियों पर बात करिए, नई नई चीज निकल के आई है। एक तो अपन बात रखी भिड़ते हैं कि भाई आज की जांच है नहीं, लाहौर वाले बेली को चेंज करो। तो गद्दे निभा के एडिशनल एसपी गीता मैडम है जगह 6 इन टाइप का टेक्निकल मर्डर है जगह खुले डे बाकी की जांच के बाद एडिशनल एसपी गीता देंगा ये प्रकरण अब जगह पहले जगह के जांच दी भी कौन रहे और एक एसआईटी गठित करिए जगह का वहां टॉप लेवल का 6 अधिकारी भी वहां एसआईटी में शामिल करिए। 2 बातों के ऊपर सहमति बनी है, बाकी मेहमान आई के मैं बाद में तय करके लोगों ने पूछ के बताऊंगा माने करनो के। अब एक तो एसडी मासी सारा जगह भादरा एसडी में और एक जगह अभी जांच दी है एडिशनल एसपी गीता मैडम जी। बाकी बात सुननी है, बाकी जाए बाद में अपन आपन फैसलो करना है अपन करनो के, ठीक है, बीच में कि नहीं बोलनो को नहीं। आओ साहब आवेगे ठीक है क्या चल ले अभी अभिषेक के कचरे को गिरफ्तार करो, अभिषेक पुलिस प्रशासन होश में आवाज दो, अभिषेक शर्मा को न्याय दो, जनता की एकता जिंदाबाद, नेत्राणा की एकता जिंदाबाद, अभिषेक शर्मा को न्याय दो, अभिषेक शर्मा के हत्यारों को पकड़ना पड़ेगा, अभिषेक शर्मा के हत्यारों को पकड़ना पड़ेगा, अभिषेक शर्मा अभिषेक शर्मा को न्याय।
आपके बीच में एडिशनल एसपी गीता जी बात रखेंगे। देखिए, ये जो बच्चे के डेथ की घटना है, मैं पहले भी आपसे रूबरू हुई थी। मैंने पहले भी आपसे यही निवेदन किया था कि जितना आपको दुख पुलिस का होते हैं उनको ट्रेस आउट, आज की बात नहीं है, हमेशा से रहता है। और जो है SIT गठित कर दी थी, लिमिटेड है, जिनको साइबर टेक्निकल जो है सभी को साइबर ट्रेस आउट होती है। तो अभी हमारे पास जो सभी लोगों से जो बात हुई है उसमें यही, उसके अलावा जो SIT गठित है उसके साथ साथ जो नए जो नॉलेज रखते हैं या प्रैक्टिकल भी जिन्होंने कई बार मुद्दे इस तरीके के शॉर्ट आउट मुकदमों में काम किया हो, जिन्होंने खोला हो और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो अनुभव रखते हैं, हम उनको भी बुलाएंगे। उनका भी जो हम एक्सपीरियंस है अपनी तरफ से हम एश्योर कर रहे हैं कि हम हर प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आपका अभी तक सहयोग चलता आ रहा है, सहयोग करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें होती है वो सहयोग से ही बनती है। सहयोग करते आ रहे हैं, उम्मीद है कि आप इससे भी ज्यादा आगे हमारा सहयोग करेंगे और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम खोलें। सारी टीम अभी भी प्रयास कर रही है और आगे भी इससे भी ज्यादा प्रयास हम करेंगे। थैंक यू। बात तो अपन अपनी करिए। एक बात और कि अब तक की केस के बारे में मीडिया ब्रीफिंग को नहीं हुई। पुलिस ने क्या क्या प्रयास किए, कितनी टीमें बनाई, कुत्ते का क्या काम था। हमें इंश्योर हुआ है कि SP साहब अभी बाद में मीडिया ब्रीफिंग करके प्रेस के जनता खोल के बताओ तो सुनी सामना होगा, जन की जनता पतो चल है। तो प्रेस के जो साथी है वो बाद में करो अपने बीच में SDM साहब बादरा वगैरह बता दिए, जान चेंज करिए और एक टेक्निकल हिस्टोरी के रूप में जान चेंज करिए एडिशनल गीता जी दियो। आपकी जांच दी जाएगी। डिप्टी और सीनियर अधिकारी एडिशनल SP वे आप खातर आपको भी मन्नत दिए, लेकिन अब आप दिए सीनियर अधिकारी को मतलब वो डिप्टी ऊपर एडिशनल SP वे एडिशनल SP ऊपर जांच अधिकारी कोई को नहीं भाई। एडिशनल SP ने वहाँ पता लगा नहीं, मगर एक राय साथी जी का बीच में ध्यान लग रहा है। साथियों, अठू जी को है कमेटी फैसला इसमें माइक संभाले हुए हैं। कमेटी फैसला दे रही और इनका लोगों को कहना है कि हम यहीं बैठे रहेंगे। अब क्या होता है, वहीं पास खड़े हैं, सारी राय भी मांगा। गाड़ियाँ वहीं पर देखो कोई एक आदमी का फैसला वहीं पर आपको सगड़ा को साझो फैसलो है वो फैसला ले रहे हैं। बात है कि एक तो आज यहाँ अठा पड़ाव लगा रखो, वो अठा ही रह दो, बैठे रहो सारा। दूसरी बात आन लग रही है, बात सुन लो बात। दूसरी बात आन लग रही है कि पड़ाव अठे रखो, सागे सागे कह जी रिश्तेदार की परिवार के लोगों बात करी कि होली गए बाद में आप कोई
अच्छा धरनों लगावा मैं दो बात लोगों का सहमत नहीं हुए होने के लोग बाग जो है होली के बाद के धरने का प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ। लोग धरने के लिए आए हुए हैं। लोग धरने के लिए अड़े हुए हैं कि जब तक मुलजिम नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम नहीं उठेंगे, लेकिन अब क्या होता है वो देखेंगे। आज आप धरने पे आए, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राहुल पटेल जी। मैं भीम आर्मी से जुड़ा हुआ हूँ। कहाँ से हो? मैं हूँ मुनसरी से। अच्छा और मैं भादरा का मतलब सोशल मीडिया प्रभारी हूँ मतलब। अच्छा। तो बताइए, आज धरने पे आए हो हाँ। और ये फैसला भी हो गया। हाँ। मतलब वार्ता हुई है, फैसले हाँ। का मतलब वार्ता हुई है। हाँ। और धरना रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या आगे की क्या योजना है यहाँ कमेटी? मतलब धरना रहना चाहिए मतलब। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही बात कहना चाहूँ क्या मतलब नीठाना में जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाए तब तक कातिल मतलब पकड़ी जाए और मैंने फांसी की सजा होनी चाहिए मतलब। फांसी की सजा तो कोर्ट करेगी, हाँ। लेकिन कम से कम पुलिस को काम तो कातिल ने पकड़ना ही है। कातिल ने पकड़ना पुलिस जरूरी है। गोली मार देगी। हाँ। मैं तो यही कहूँ नीठाना मतलब अभिषेक शर्मा है मैंने मतलब बैंक कातिला ने पकड़ना जरूरी है। ठीक। अगर ना पकड़े हो तो मतलब आगू आगा अपराध और बढ़ा मतलब। ठीक, बहुत धन्यवाद। चलो ठीक। हत्या प्रकरण है। 10 तारीख की बात थी, आज 23 तारीख हो चुकी है। पुलिस कहां तक आगे बढ़ी, किस प्रकार का जांच का एंगल चल रहा है? पुलिस के द्वारा जो हमारी थाने की टीम है और जो हमारे ज़िले की टीम है उसके द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। मेरे द्वारा भी यहाँ पर लगातार कैंप किया जा रहा है। जिला स्तर की जो टीम है हमारी वो भी लगातार कैंप कर रही है, थाने में कर रही है, गाँव में भी कर रही है, संदिग्ध लोगों से बातचीत भी कर रही है, पूछताछ कर रही है उनसे। तो हमारी जो प्रयास हैं वो पूरे सकारात्मक डायरेक्शन में हैं और हम लोग जल्दी ही इस मामले में कार्रवाई करेंगे और खुलासा करेंगे। सर, घटना हुई है 10 तारीख को, हत्या का प्रकरण आप भी मान रहे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कह रही है। क्या हत्यारों का एंगल कहीं बाहर का दिख रहा है या गांव के इर्द गिर्द दिख रहा है? किस प्रकार की जांच? इस संबंध में हमारी जो साइबर टीम है उसके द्वारा यहाँ से कुछ डिटेल ली गई है। उस संबंध में यदि कोई बाहरी एलिमेंट्स का कोई मूवमेंट है तो वो भी हम लोग वेरीफाई करके और आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यदि गांव के बीच का ही कोई एंगल है तो उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर, ये कुत्तों का मामला है कि कुत्ते बुलाए गए, आपके लोग हैं वो वहाँ गए, वो पड़ोस में गए, चर्चा चल रही है कि उनके पड़ोस में गए, कहाँ गए, इसके विषय में आपको? इस संबंध में ये चूँकि गंभीर मामला है, हमारे द्वारा गंभीरता से लिया गया है इस मामले को। तो ये एक प्रक्रिया होती है कि हम डॉग स्क्वाड बुलाएं, FSL टीम बुलाएं, MOV टीम बुलाएं, हमारे जो उच्च अधिकारी वो विजिट करते हैं। ये प्रक्रिया होती है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और उसके बाद उनकी रिपोर्ट आती है और उसके बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो चूँकि FSL की रिपोर्ट अभी हमारी बातचीत चल रही है, फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जो कोई इंडिकेशन दिया गया है उस संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है हमें जो डॉग स्क्वाड के द्वारा विजिट किया। सर, जो मासूम अभिषेक की हत्या हुई है, इसमें पुलिस क्या सोच रही है? किडनैपिंग, मानव तस्करी या कोई घरेलू विवाद या कोई ग्रामीणों का आपस का विवाद? किस एंगल पे जांच कर रही है? पुलिस लगभग सभी एंगल इसमें खोज रही है। हम लोग जो एंगल किसी मर्डर में हो सकते हैं प्रत्येक एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आप लोग जो कोर्ट किए हैं, हम हर एक एंगल पे अभी हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। जो भी निकलेगा हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, एक नीठराना के ग्रामीण बार बार मंच से भी बोल रहे हैं, आंदोलन में उनका गुस्सा भी स्वाभाविक है। वो कह रहे हैं पुलिस काफ़ी लोगों को डिटेन कर चुकी है, 50-60 लोगों को नीठराना के कम से कम, और उनके साथ एक प्रकार से
टॉर्चर भी किया गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ मिला नहीं। इतने लोगों को आपने पुलिस थाने में जिस भी प्रकार की आपकी कार्रवाई रही है वो की है, पीड़ित बार भी बता रहे हैं, लेकिन फिर फायदा क्या इस पूरी चीज़ का? पुलिस अपनी एक्सरसाइज कर रही है। जो संदिग्ध हैं, चूँकि बच्चे का मामला है, सेंसिटिव है, तो बच्चा किसके पास जाता था, कहाँ बैठता था, कौन से स्कूल में पढ़ता था, ये सब चीज़ें हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और पिछले समय बच्चे का जो मूवमेंट रहा है उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और इस तरह का कोई डिटेन या मारपीट वाला अभी तक इस तरह का मामला नहीं आया है। और बिल्कुल मैंने अपनी टीम को डायरेक्शन दिया गया है कि बिल्कुल सही कार्रवाई करे, और बिल्कुल साइकोलॉजिकल और जो टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं हम उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक टीम आपकी लगातार जिस प्रकार से पहले बता रहे थे कि 7 टीमें बनी हुई अलग अलग जांच कर रही है, आज जांच अधिकारी भी बदला गया क्या इस बार? हाँ, जो अभी जो बातचीत हुई है हमारी जो संघर्ष समिति के साथ में और 2 लोगों के साथ में, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ हमारे सेक्टर प्रभारी, उनको जांच दी गई है। और चूँकि SIT में पहले ही ऑलरेडी वो उस SIT की चेयरमैन थी, अब फाइल उनके पास में है, तो बिल्कुल हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं इस मामले को। और कितना समय लग सकता है? क्या कोई आप इस कलू के आसपास पहुँचे कि पुख्ता 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, कितना समय है? हम इसमें जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। हम लोग प्रयासरत हैं कि इसमें कोई भी क्लू मिलेगा फाइनली। कुछ हमारे पास चीज़ें आई भी हैं, हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई हमारी टीम में ऑलरेडी गांव में कैंप करती हैं, वेरीफाई करती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं। मेरा यहाँ लोगों से अपील है, अभी तक जैसा आप लोगों ने सहयोग दिया है इस मामले में, पूरे गांव ने गंभीरता से लिया है। आप लोग गंभीर हैं, हमारी टीम भी गंभीर है, आप लोग सहयोग दे रहे हैं, आगे भी ऐसे ही हमारी टीम को सहयोग देते रहें। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम जल्दी ही इसको ओपन करेगी, और जो जिसने भी ये घटनाक्रम अंजाम दिया उसको हम लोग जल्दी ही पकड़ेंगे। CCTV कैमरेज में कई सारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वो भी आए हैं सर, उस भी लोग शक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात मिल जाए। बिल्कुल कुछ चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हमें संदिग्ध आ रही हैं, हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं, और जैसे ही फाइनल कोई चीज़ क्लियर होगी तो हम किसी करके बताएंगे आप लोगों को, जब ट्रेस होगा तो। पर वगैरह की कोई बातें हैं? हमने पूरे गांव से लगभग 25 CCTV कैमरे हैं, जिसमें बहुत सारे एंगल हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। कहीं जिस CCTV से संदिग्ध चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सर, एक ग्रामीण कह रहे हैं हमारा पूरा पुलिस प्रशासन को सपोर्ट है, और कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो नहीं मैं अभी पहले बोला है, मैंने पूरे गांव ने सपोर्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी तक सपोर्ट दिया है वैसे ही सपोर्ट रखें, और ये हत्यारा बिल्कुल पकड़ा जाएगा, जल्दी ही पकड़ा जाएगा। सर, आज का टेक्निकल युग है और बाहर भी लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, AI का ज़माना है, टेक्निकल पहलुओं पर कहाँ तक आपकी बात चल रही है इस मुद्दे को? बिल्कुल, मेरी टीम जो साइबर टीम है, मेरी जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम है, AGTF टीम है, मेरी सारी जो टीमें हैं जो टेक्निकली साउंड भी हैं, अच्छी हैं, वो इस मामले में लगी हुई हैं। और हम लोग जो अन्य जिले के जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ फैक्ट हम लोग शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, और जल्दी बिल्कुल नो डाउट ये टेक्निकल चीज़ें हेल्प करती हैं हर मामले में, तो ये सपोर्ट आ रहा है हमारे पास, हम करेंगे इस चीज़ को, शामिल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कमेटी ने ऐलान कर दिया कि पुलिस थाने के आगे रोज़ाना धरना रहेगा, और 5 मार्च को आज जो महापड़ाव हुआ है उससे बड़ा पड़ाव करेंगे। मेरा अगेन गाँववासियों और जो अपने गोगा मेडी और जो हनुमानगढ़ वासी उनसे अपील है, आप लोग शांति व्यवस्था बना के रखें, पुलिस को समय दें। पुलिस पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से ले रही है, पूरी टीम हमारी गंभीरता से ले रही है, और गंभीरता से लेने के साथ साथ आप लोग भी सहयोग दे रहे हो, तो साथ में मुझे लगता है कि जल्दी ये मामला ट्रेस हो जाएगा। तो ये थे हरिशंकर जी, जिला पुलिस अधीक्षक, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी गोगामड़ी थाने में, और बताया इसी प्रकार से धरना भी वार्ता के बाद में जारी रखने की इन्होंने घोषणा की। कल से धरना रहेगा, और बाद में एक बड़ा धरना भी दिया जाना, ऐसा बताया है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारे
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।